आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए 1.5% ब्याज सहायता योजना को भी वर्तमान वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए कल से शुरू होगी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया। 4 जून तक है आवेदन करने का अवसर। और आज से खोल दिया जाएगा लखनऊ का चिड़ियाघर और इटावा लायन सफारी। अभी बंद रहेंगे गोरखपुर और कानपुर के चिड़ियाघर। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह वृद्धि की गई है। CACP की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में MSP अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट प्लस 50% इस चीज का ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल ने वर्तमान 1.5% ब्याज अनुदान के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 4% पर 2 लाख रुपए तक का किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के MSP के बढ़ोतरी के निर्णय का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय समृद्ध किसान सशक्त भारत की संकल्पना को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश के किसानों ने भी कैबिनेट के फैसलों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। 12 जून तक चलने वाले भारत सरकार के 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान का प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित लोक भवन से शुरुआत करेंगे। इस संबंध में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि यह अभियान राज्य के सभी 75 जनपदों में चलेगा। इसके लिए 225 टीमें बनाई गई हैं जो 675 स्थानों पर जाकर 3 सत्रों में किसानों से संवाद करेंगी। कृषि मंत्री ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी 8,135 न्याय पंचायतों में कार्यक्रम होंगे। इस दौरान 12,000 वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक जाकर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में गौतम बुद्ध कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में सांसद जगदम्बिका पाल ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 23 करोड़ रुपए से किया जाएगा।
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी तीनों पीएसयू से मिल करके 23 करोड़ का गौतम बुद्धा कन्वेंशन सेंटर के नाम पे एक ऑडिटोरियम शिलान्यास करेंगे और ये पहला होगा पूर्वांचल का जो गौतम बुद्ध के नाम से ये गौतम बुद्ध कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इससे जो तमाम बौद्ध देश के लोग हैं जब वो आएंगे तो बौद्ध से जुड़ी हुई उनके सिद्धांतों, उनके शिक्षाओं पे, उनकी प्रासंगिकता पे यहाँ पे गोष्ठियां, कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर कर रहा है। इंडोनेशिया, ग्रीस और अन्य देशों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने आसियान के महासचिव से भी मुलाकात की। महासचिव ने आतंकवाद के सभी रूपों और सभी कृत्यों की निंदा की। डीएमके सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का ग्रीस में एक ग्रीक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वागत किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सीनेट की विदेश मामलों और रक्षा समिति की अध्यक्ष स्टेफनिया क्रेक्सी के साथ बैठक की। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में संसदीय शिष्टमंडल कल रोम पहुंचा था। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे भारतीय शिष्टमंडल ने वहां की संसद के अध्यक्ष डाना कास्टानेडा के साथ बैठक की। वार्षिक स्थानांतरण नीति के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों की ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया कल से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 4 जून तक आवेदन करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू संक्रमण का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था। लगातार निगरानी के बाद अब उन्हें खोला जा रहा है। इसी क्रम में 2 सप्ताह से बंद लखनऊ के चिड़ियाघर और इटावा लायन सफारी को आज से खोल दिया जाएगा। प्रदेश की प्रमुख मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा वेमूरी ने बताया कि गोरखपुर और कानपुर के चिड़ियाघर अग्रिम आदेशों तक अभी बंद रहेंगे। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक और न्यायप्रिय शासिका पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल विभिन्न जिलों में हुए आयोजनों में प्रदेश के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही। कासगंज में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, बांदा में नंद गोपाल गुप्ता नंदी, हरदोई में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, इटावा में जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति, कौशाम्बी में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, औरैया में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और हापुड़ में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के रहने वाले खिलाड़ी नायब सूबेदार गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नायब सूबेदार को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे प्रदेश और देश को नायब सूबेदार गुलवीर सिंह पर गर्व है। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर एक सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह गांवों को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने के लिए आजीवन समर्पित रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए 1.5% ब्याज सहायता योजना को भी वर्तमान वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए कल से शुरू होगी ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया। 4 जून तक है आवेदन का अवसर। और
आज से खोल दिया जाएगा लखनऊ का चिड़ियाघर और इटावा लायन सफारी। अभी बंद रहेंगे गोरखपुर और कानपुर के चिड़ियाघर। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।